नमस्कार, मैं हूं सौम्या और आप देख रहे हैं डीएनए। हम चला रहे हैं हमारा समाज प्रोग्राम। जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में भी देखा, हमने सारे समाजों का ब्यौरा आपके सामने रखा। तो आज की इस कड़ी में हम बात करेंगे बंगाली समाज की अध्यक्ष विधिका विश्वास जी से। तो आइए हम उनसे बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। जी मैम, आपके समाज में कुल कितने सदस्य हैं और कार्यकारिणी का गठन किस प्रकार किया जाता है, चुनाव या मनोनीत? आप सभी को मैं नमस्कार करती हूँ। धमतरी में जो बंगाली समाज है, ये बहुत ही हम लोग कम संख्या में है। 450 सदस्य होंगे और 80 के करीब यहाँ पर घर है हमारा। और हमारे समाज का जो चुनाव होता है, चूँकि हम संख्या में बहुत ही कम है, इसलिए तो निर्वाचन का कोई यहाँ पे औचित्य है ही नहीं। जो भी होता है सर्वसम्मति से मनोनीत ही होता है। तो इस तरीके से हम मनोनीत सदस्य बनाते हैं, जो कि 3 साल का हमारा कार्यकाल होता है। अध्यक्ष पद को आप चुनौती मानती हैं या अवसर? क्योंकि आपका समाज बड़ा है, तो इसको एकजुट रखने में किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? अध्यक्ष का जो पद होता है वो ना तो चुनौती है ना ही अवसर है। एक मौका है किसी इंसान को जिसके मन में समाज के प्रति थोड़ी सी भी सहानुभूति, समाज को लेकर कुछ चिंता, कुछ मनन, कुछ आगे उसको बढ़ाने की जो मन की स्थिति होती है, उसको देखकर उनको वह पद दिया जाता है एक जवाबदारी के तौर पे कि आप इस पद में रह के समाज के लिए क्या बेटर से बेटर कर सकते हैं। चूँकि भारत माँ के हम सारे संतान हैं और भारत में सभी समाज निवासरत है, इसलिए अपने अपने समाज का एक प्रतिनिधित्व होता है, जिसको हम स्वीकार करते हुए उस समाज के लिए अपना कर्तव्य निभाते हैं। जी, बतौर अध्यक्ष पद क्या क्या उपलब्धियां रही है आपके समाज के प्रति आपकी? जब मेरी ये दूसरी कार्यकाल है, पहले भी एक बार मैं समाज की अध्यक्ष रह चुकी हूँ। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ मेरे समाज के सभी मेरे वरिष्ठों का, जिन्होंने मुझे इस दायित्व के लिए उचित समझा। और मैं कोशिश हमेशा यही करती हूँ कि उनके जो आशा है उन पे मैं खरी उतरूँ। हमारे समाज के लिए सबसे बड़ी एक वो थी कि हमें एक भवन की आवश्यकता थी, जिसमें मैं अभी तक सफल नहीं हो सकी। मैं अपने लिए दुर्भाग्य समझती हूँ, पर मैं सतत कार्यशील हूँ कि मैं अपने समाज को एक भवन दिला सकूँ। और दूसरी बात, हम लोग बंगाली जो समाज है वो मुख्यतः सांस्कृतिक जो कार्यक्रम होते हैं, जैसे बड़े बड़े पूजा, दुर्गा पूजा है, सरस्वती पूजा है, पहला बैसाख है हमारा, ये सब कार्यक्रम करके हम समाज में एक पहचान बनाते हैं। अपनी एक संस्कृति को संजोए रखने के लिए हम कार्यरत रहते हैं, जिसमें मैं समझती हूँ मेरे समाज की सभी बहनें और समाज के सभी भैया लोग मेरा यथावत सहयोग करते हैं और हम सफल भी हुए हैं। आगामी योजनाएं क्या है आपके समाज के लिए, जिससे आपका समाज और मजबूत बना रहे? आगामी योजना हमारे समाज के लिए ये है कि हमारे समाज में जो बच्चे हैं वो अधिक से अधिक शिक्षित होकर अच्छे से अच्छे पदों में जाए। उसके लिए हम उन्हें प्रोत्साहित भी करते हैं और उनके लिए सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से एक प्लेटफॉर्म भी देते हैं, ताकि वो अपनी एक्टिविटी को निखार सके और आगे के लिए तैयारी कर सके। और सबसे बड़ी मेरी जो चुनौती है, मैं अपने समाज को एक भवन दिलाने में सतत प्रयत्नशील हूँ और मुझे लगता है मैं उसमें सफल भी होंगी, अगर आप सबका आशीर्वाद रहा तो। जैसा कि मैम आप राजनीति से भी जुड़ाव रखती हैं, है ना, तो आप क्या मानती हैं सामाजिक कार्यकर्ता का राजनीतिक जुड़ाव को आप क्या मानती हैं? क्योंकि राजनीति में पार्टीगत लाभ या नुकसान देखा जाता है। जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं एक धरती से जुड़ी हुई कार्यकर्ता हूँ। एक छोटे से कार्यकर्ता होने के नाते मैं समाज की भी सेवा करना चाहती हूँ, और समाज की सेवा करते करते अगर मैं राजनीति में आई हूँ तो ये भी मेरे लिए एक सुअवसर है कि मैं इस मातृभूमि में जिसमें मैंने जन्म लिया है उसके प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वाह कर सकूं। और राजनीति को मैं कोई अवसर नहीं समझती, एक मौका समझती हूँ जिसमें आकर मैं अपनी सेवा को भारत माँ के प्रति अर्पण कर सकूं। यही मेरी मनोकामना है। मृत्यु भोज और अंतरजातीय विवाह को लेकर क्या प्रचलन आपके समाज में? क्या मृत्यु भोज की प्रथा अभी भी चलती है या नहीं, और अगर चल रही है तो क्यों, या क्या बंद करवाना चाहिए इसे? और अंतरजातीय विवाह को लेकर क्या है? जी, जहाँ तक प्रश्न है अंतरजातीय विवाह की, मैं इसको समर्थन करती हूँ, क्योंकि जाति भेदभाव ये कोई बड़ा विषय नहीं है। अगर
कोई बालिग लड़का और लड़की एक दूसरे को पसंद करके उसको अपना हमसफ़र बनाना चाहते हैं तो इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अगर माँ बाप पेरेंट्स समझे कि नहीं ये लड़का या लड़की हमारे लिए उपयुक्त है, कहीं कोई कमी नहीं है, तो इसको प्रोत्साहन देना चाहिए, ना कि बाधा उत्पन्न करना चाहिए। हाँ, पेरेंट जहाँ समझती है कि मेरा बच्चा यहाँ जाके सुखी नहीं होगा तो वहाँ ज़रूर अपना हस्तक्षेप करे, इसके लिए स्वतंत्र है पेरेंट्स। और जो मृत्यु भोज है, मैं इसे बिल्कुल सिरे से नकारती हूँ। मृत्यु भोज मुझे भी नहीं पसंद है, और जहाँ भी कहीं भी मैं भी समाज की प्रतिनिधित्व करते हुए देखती हूँ, कहीं भी मृत्यु होती है तो मैं वहाँ पे खुद भोजन नहीं करना चाहती, और भले मिल के आती हूँ। तो मृत्यु भोज तो बिल्कुल बंद होनी चाहिए। हाँ, अपने धर्म की रक्षार्थ अगर मृत्यु के उपरांत कुछ धार्मिक अनुष्ठान करना है, पंडितों के द्वारा पूजा है, अस्थि दान है, ये सब बिल्कुल होनी चाहिए। ये हमारे हिंदू रीति में शामिल है और रहेगा। पर मृत्यु भोज जहाँ गरीब परिवार होते हैं उनके लिए ये बहुत ही दुखदाई होता है इस कार्यक्रम को करना, इसलिए ये तो बिल्कुल बंद होनी ही चाहिए। कोरोना की इस वैश्विक महामारी के चलते आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से अपने समाज के सदस्यों को और आम जनता को? जी, अभी जो वैश्विक महामारी है कोरोना, मुझे लगता है भारत में ऐसा कोई परिवार नहीं होगा जिसने अपने जनों को, अपने अपनों को खोया होगा। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से, डीएनए के माध्यम से सभी भारतवासियों को और अपने समाज को, सभी समाज को यह बताना चाहती हूँ कि अपने आप को सबसे पहले आप सुरक्षित कीजिए, फिर परिवार को, फिर देश को, फिर समाज को आप सुरक्षित कीजिए। जो भी गाइडलाइन सरकार द्वारा प्रदत्त है उसका पूरी तरीके से आप पालन कीजिए, ताकि यह जो वैश्विक महामारी है आगे और अपना पैर ना पसार सके और पूरा हमारा भारत सुरक्षित रहे। आपका मैंने देखा है बहुत सारे चैनलों में इंटरव्यू भी मैंने दी है, पर आपका जो डीएनए का चैनल है सचमुच में जन जागरूकता के लिए इतना प्रयासरत है। मैं आपके चैनल के सभी कार्यकर्ताओं को, सभी बंधुओं को मैं साधुवाद देना चाहती हूँ कि आपने एक ऐसा प्लेटफार्म और धमतरी वालों को दी है जो अपनी मन की पीड़ा को, मन के विचार को या देश सेवा की भावना को आपके समक्ष रख पाते हैं, और पूरा उसको आप प्रचार और प्रसार में लगे हुए हैं। आप सबको मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद है। तो ये था बंगाली समाज की अध्यक्ष विथिका विश्वास जी से बातचीत का हमारा सिलसिला। इन्होंने विस्तार से अपने सामाजिक ब्यौरा हमारे सामने रखा। विथिका विश्वास जी से हम लेते हैं विदाई। आप बने रहिए हमारे साथ डीएनए न्यूज़ पर। मैं सौम्या, मेरे सहभागी राज गायकवाड़, हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय धमतरी।